हेलो बच्चों। तो आज के इस वन शॉट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जी हां, क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए तो यूट्यूब पर कई वीडियो डले हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का अभाव है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 2.1, ठीक है, मैंने 1 2 3 करके लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2.1 आपकी स्क्रीन पर है। ज्यादा अच्छा होगा आप एनसीईआरटी बुक लेकर बैठे तो बच्चों, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 2.1 देखिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखिए। 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम तथा -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा और अनंत पर वैद्युत विभव को 0 आपको लेकर चलना है। तो देखिए, अपने पास क्या है, दो आवेश हैं। प्रश्न में अपन को दो आवेश दिए हैं और एक आवेश है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, Q1। इस पर आवेश है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और दूसरा आवेश है Q2, वो कितना है, -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम के दो आवेश हैं। और बच्चों, ये दोनों आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब अपन को यहां पर R दे के रखा है, R दे के रखा है 16 सेंटीमीटर। तो इसको अपन मीटर बना लेते हैं। देखो, यहां पर क्वेश्चन R बराबर है 16 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को जब मीटर बनाओगे तो क्या करोगे, यहां पर 100 से डिवाइड कर देना। ठीक है, क्या करोगे, 16/100 और ये बन जाएगा मीटर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कितना, 0.16 मीटर। तो यहां पर जो R है, मतलब दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, वो कितनी हो जाएगी, 0.16 मीटर। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो देखो ये जो रेखा दिख रही है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मतलब Q1 आवेश को Q2 आवेश से मिलाने वाली रेखा के बीच में तुम्हें एक ऐसा बिंदु प्राप्त करना है जहां पर जो विद्युत विभव है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो, यहां पर है +5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आवेश और यहां पर है क्या, माइनस में। तो यहां पर देखो, ये धनात्मक आवेश है और ये है ऋणात्मक आवेश। जब हम धन से ऋण की ओर जाएंगे तो विभव का मान लगातार गिरेगा। धन से ऋण की ओर जाओगे, ऋण की ओर जाओगे तो विभव का मान क्या होगा, गिरेगा। और अगर तुम ऋण से धन की ओर आओगे तो विभव का मान बढ़ेगा। तो इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जिस पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। अभी अपन को नहीं पता, तो रैंडमली उस बिंदु को अपन ले लेते हैं P। यहां पर मान लेते वो बिंदु P है और इस बिंदु P पर जो कुल विद्युत विभव का मान है वो कितना है, 0 है। अब बच्चों, ये जो बिंदु P है उसकी आवेश Q1 से दूरी रख देते हैं x। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना ही पढ़ना होता है। मैंने बोला आवेश Q1 से जिस बिंदु P पर कुल विद्युत विभव का मान हमें 0 मिलना है, वो दूरी कितनी है, x है। तो बच्चों, इस बिंदु P की आवेश Q2 से दूरी कितनी हो जाएगी, बोलो जरा। सर, ये दूरी हो जाएगी कितना, 0.16 माइनस हो जाएगा x। भाई, टोटल दूरी अपने पास कितनी थी, 0.16 मीटर। इतनी कितनी है, x। तो x में से, मतलब इसमें से ज्यादा में से कम को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा अपन को, P से Q2 तक के बीच की दूरी। बोलो, क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है। फिर इसके बाद लिखना आवेश Q1 के कारण, यहां पर लिखना आवेश Q1 के
कारण बिंदु P पर कुल विभव। तो बच्चों विभव का सूत्र क्या होता है? सर विभव का सूत्र होता है V इक्वल के मतलब 1/4πε0। फिर कितना होता है? आवेश बटे होता है दूरी। तो यहां पर अपन कितना Q1 आवेश के कारण बात कर रहे हैं, तो यहां पर अपन लिखेंगे V1 इक्वल कितना हो जाएगा के Q1 मतलब आवेश कितना दे के रखा है? सर अपन को दे के रखा है 5 × 10⁻⁸ बटे दूरी। सो दूरी अपनी कितनी है? Q1 से P तक के बीच की दूरी है x, तो बटे में आ जाएगा x। क्लियर? अब लिखना आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विभव। तो बच्चा ये हो जाएगा V2 बराबर के अब आवेश कौन सा है? Q2। तो Q2 कितना है? -3 × 10⁻⁸। तो यहां पे आ जाएगा -3 × 10⁻⁸ बटे दूरी। तो दूरी कितनी है बेटा? ये है 0.16 - x। तो यहां पे आ जाएगा 0.16 और माइनस कितना हो जाएगा? x। ठीक है, अब आगे देखो, तब बिंदु P पर कुल विभव। तो बच्चों कुल विभव मतलब क्या हो जाएगा? V बराबर कितना हो जाएगा? V1 + V2। क्योंकि विभव क्या है? एक अदिश राशि है, तो हम इसको सीधे सीधे जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि विभव में कोई दिशा तो होती नहीं है। ठीक है, तो V इक्वल कितना हो जाएगा? V1 + V2 हो जाएगा। बच्चों यहां पर V1 का मान कितना है? तो V1 का मान कितना है? K। फिर कितना है? 5 × 10⁻⁸ बटे x। फिर प्लस V2 का मान कितना है? माइनस। तो प्लस से माइनस माइनस कर दें क्या? हाँ सर कर दीजिए। कितना हो जाएगा? K। फिर आ जाएगा 3 × 10⁻⁸ बटे दूरी कितनी थी? 0.16 माइनस हो जाएगा x। अच्छा, कुल विभव का मान कितना मिलना अपन को? सर कुल विभव का मान P पर अपन को 0 मिलना है। यदि V बराबर कितना हो? 0। ठीक है, बिंदु P पर जो अपन को विभव लेके आना, वो कितना लेके आना है? 0 लेके आना है। तो यहां विभव का मान 0 रख दें। हाँ सर रख दीजिए। बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा K 5 × 10⁻⁸ अपॉन कितना हो जाएगा? x माइनस K3 × 10⁻⁸ अपॉन 0.16 माइनस हो जाएगा x। क्या बच्चों इसको हम पक्षांतर करके इस साइड लेके आ जाएं? हाँ सर लेके आ सकते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर ये आ जाएगा K3 हो गया प्लस का, इस साइड ऋण का, इस साइड आगे धन का। K3 × 10⁻⁸ बटे 0.16 माइनस x बराबर K5 × 10⁻⁸ बटे हो जाएगा x। यहां पर देखो बच्चों K से K कैंसिल हो जाएगा और पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहां पर फिर बचेगा कितना बचेगा? यहां बच रहा है कितना? 3/0.16 माइनस x। ठीक है, और बराबर में बच रहा है कितना? 5/x। अब इसके बाद बच्चों अपन इसका तिर्यक गुणा कर दें, तो x को इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर
इसको इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 5 ब्रैकेट 0.16 माइनस हो जाएगा x, या फिर ये हो जाएगा 3x बराबर 5 का जब 0.16 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.8, कैसे 16 पंचे 80, 2 के बाद डेसिमल है तो 0.8 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा कितना x, माइनस हो जाएगा नहीं माइनस हो जाएगा 5x, माइनस हो जाएगा 5x। अब बच्चों क्या करो 5x को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा देखो 3x प्लस कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 0.8। ठीक, सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे देखो बच्चों, अब ये 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। हाँ सर, ये हो जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा 0.8। 0.8 x के बराबर करोगे तो ये आ जाएगा कितना 0.8 अपॉन हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहां पर देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, तो मतलब आ जाएगा 0.1 मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में बात करोगे तो x इक्वल कितना होगा, x इक्वल कितना होगा 1 मीटर, मतलब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बात करोगे तो ये आंसर रहेगा, और सेंटीमीटर में बात करोगे तो ये आंसर रहेगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.2 देखिए बच्चों, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। मतलब अपने पास क्या है, एक षटभुज है, तो यहां पर अपन एक षटभुज बना ले। देखो ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये बन गया बच्चों अपने पास क्या, एक षटभुज। और षटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये अपनी क्या 10 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी है अपनी 10 सेंटीमीटर। और षटभुज के शीर्ष मतलब क्या होता है, कोना, प्रत्येक कोने पर 5 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। यहां पर 5 माइक्रोकूलाम, यहां पर 5 माइक्रोकूलाम, यहां पर 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, ऐसा रखा है आवेश। तो षटभुज का जो केंद्र है, षटभुज का जो केंद्र है, इस पर अपन को क्या करना है, विद्युत विभव परिकलित करना है। ठीक है, मतलब विद्युत विभव की गणना करनी है। चलो, तो यहां पर देखो, इसके अपन को केंद्र को मिलाने के लिए क्या करें, यहां से इसको शीर्ष को यहां से मिला दें, इसको यहां से मिला दें, और इसको यहां से मिला दें। यहां पर अपन को क्या करना है, विभव की गणना करनी है। तो क्या आप देख रहे हो, यहां पर ये जो त्रिभुज आपको बनता दिख रहा है, ये आपको समबाहु त्रिभुज जैसा मिलकर बना हुआ लग रहा होगा। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसके केंद्र पर विभव की गणना करनी है। तो विभव का जो सूत्र होता है वो होता है कितना, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे होता है R, Q बटे होता है R। तो यहां पर कोई भी एक भुजा की लंबाई कितनी दी है अपन को, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो R बराबर रख देना 10 सेंटीमीटर। तो इसको जब तुम मीटर बनाओगे तो ये बनेगा कितना, 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, मतलब ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -1। ये मिल गया अपन को R। अब बच्चों यहां पर प्रत्येक शीर्ष पर, हर एक कोने पर जो विभव रखा है, जो आवेश रखा है वो कितना रखा है, 5 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। तो आवेश का मान Q बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलाम।
तब आवेश हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻�6 कूलम। अब बच्चों इसमें आगे अपन क्या लिखेंगे, V बराबर, ये सबसे पहले देखो कितने कोने दिख रहे हैं अपन को, 6 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 गुणा, और इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹, फिर कितना है Q, तो Q कितना निकाला अपन ने 5 इंटू 10⁻⁻6 बटे कितना है R, तो R कितना है 10⁻⁻1। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेना, थोड़ा और सॉल्व कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 का 6 में गुणा करो, 5 6 का कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा, सर 30 हो जाएगा, सर 30 नहीं हो जाएगा, मान 30 हो जाएगा, तो V बराबर कितना हो जाएगा ये 30, 5 6 का 30 हो गया, फिर गुणा करके है कितना 9, तो यहाँ पे 9 कर देना, फिर 9 6 प्लस का 9 माइनस का 6 कितना बचा 10⁻⁻, माइनस नहीं प्लस 3 और एक ये आ गया, तो 10⁻, ये हो जाएगा +1। ठीक है, और यहां पर देखो अब कितने जीरो हो गए, 1 और 3 4 और 1 5 और 9 3 27, तो ये आ जाएगा 27 गुणा 10 के ऊपर कितनी घात हो गई, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है ना, 4 3 और 1 4 और 1 5, ठीक, और इसका विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो षट्भुज के केंद्र पर इतना विभव उत्पन्न होगा। तो बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.3 देखिए, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अव्यवस्थित दो बिंदुओं ए और बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। ए, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, मतलब जो समविभव पृष्ठ कहां बनेगा ये निकालना है, और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। मतलब ये है कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए और यहां पर एक बिंदु है बी। बिंदु ए पर जो आवेश रखा है वो रखा है 2 माइक्रोकूलम और यहां पर है -2 माइक्रोकूलम, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो मुझे आप ये बताइए, क्या आपको ये एक वैद्युत द्विध्रुव जैसे नहीं लग रहा है? देखो, समान परिमाण के दो आवेश विपरीत प्रकृति के, देखो दोनों के परिमाण एक समान है, चिन्ह अलग अलग है, यहां पे माइनस और यहां पे क्या है, यहां पर प्लस है। मतलब क्या बन गया, ये बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा याद है क्या? समान परिमाण के दो विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है? सर निरक्षीय स्थिति में, याद करो, निरक्षीय स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है वो कितना होगा, हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। जब हर एक बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, इसका मतलब यह है कि इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव का मान समान होने वाला है। मतलब ये जो है ये एक समविभव पृष्ठ के जैसे बिहेव करेगा। ये वाला जो तल है ये समविभव पृष्ठ के जैसे व्यवहार करेगा। और समविभव पृष्ठ, दूसरा पॉइंट है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती हैं? पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, 90 डिग्री के कोण पर निकलती है। तो यहां देखो हर एक पॉइंट पर कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत और ए से बी की ओर होगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.4 देखिए, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.4, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर
1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ए गोले के अंदर, बी गोले के ठीक बाहर, सी गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अव्यवस्थित मतलब स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। चलो अपन बात करें। तो प्रश्न में अपन को दिया है एक कोई गोलीय चालक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, एक कोई गोलीय चालक बना लिया ऐसा, और इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो अपन को दी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये हो गया उसका केंद्र। और अपन को जो आवेश दे के रखा है Q बराबर वो दे के रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम है ना, हाँ -7 कूलाम, इतना अपन को आवेश दे के रखा है। और यह आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। एक समान रूप से क्या है, ये आवेश का वितरण है गोलीय चालक पर। अब अपन को ज्ञात करना है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ए गोले के अंदर, गोले के अंदर, तो बच्चों गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, देखो ई बराबर 1/4πε0 Q बटे त्रिज्या का स्क्वायर, और फिर होता है न्यूटन पर कूलम। तो क्या आपको यहां पर चित्र में दिख नहीं रहा है कि जब हम कभी किसी गोलीय चालक को आवेशित करते हैं तो वह उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। गोलीय चालक के अंदर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, चालक कोई भी प्रकार का हो, उसके अंदर जो आवेश है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसमें अपन को लिखना पड़ेगा, चूंकि हमें Q बराबर पता है कितना होता है, 0, और जब तुम यहां पे 0 रख दोगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹। अगर तुम रखना चाहो तो गुणा करके हो जाएगा 0 बटे हो जाएगा कितना, r²। तो चाहो तो त्रिज्या का भी मान रख सकते हो, कितना 12 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू 10⁻⁻²। सो E बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब गोलीय चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब प्रश्न में दूसरी बात अपन को क्या दी है, हमें गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र निकालना है। चलो निकालें। गोले के ठीक बाहर, बी गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर मतलब इससे किसी भी बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखो अब E बराबर फॉर्मूला क्या हो गया सर, E बराबर हो गया 9 इंटू 10⁹, फिर Q बटे होगा r²। अब बच्चों आगे अपन जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो E बराबर ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ गुणा आवेश, तो आवेश अपन को दे के रखा है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁷ बटे हो जाएगा त्रिज्या, तो त्रिज्या अपन को दे के रखी है 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का -2। यहां पर देखो ये अपन को सेंटीमीटर में दे के रखा है तो अपन ने मीटर बना लिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10⁻⁻² मीटर। ओके, सूत्र में स्क्वायर है तो अपन को भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब यहां पर देखो ये दशमलव हटाओगे तो बटे में 10 लगाओगे। अब इस 16 का 9 में जब तुम गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर लिख रहा हूं, तब ये हो जाएगा 16 नम्मा 144, तो यहां पे आ जाएगा 144। ठीक है, पावर देखो +9 -7, तो कितना हो गया सर, ये हो गया 10⁻²। ठीक है, 9 में से 7 गए, 2 बचे, बटे आ जाओ।
12 का वर्ग कितना होता है सर? 144 होता है कि नहीं? 10 टू दी पावर -2 कितना हो गया? -4 हो गया। और ससुरा बाजू में एक 10 और बैठा है तो यहां पे -3 कर देना। 144 से 144 को कैंसिल कर देना, इसको ऊपर ले जाना, तो ये आ जाएगा कितना? E बराबर 10 टू दी पावर 3 और 2 5, तो 5 न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर होगा। और इसकी दिशा क्या होगी? केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, किसी भी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं कैसे लंबवत बाहर की ओर निकलती है। ठीक है। और बच्चों तीसरा पॉइंट है, मतलब जिसको अपन ने सी बोला, सी क्या बोल रहा है? गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर बाहर किसी बिंदु पर अपन को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मतलब अब जाना है अपन को कितना? 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब R जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 18 गुणा 10 के ऊपर -2 की घात मीटर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो कितना हो जाएगा? E बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, फिर Q तो वही है, कितना है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7 बटे दूरी कितनी हो जाएगी? 18 गुणा 10 के ऊपर -2 की घात, और फिर कितना आ जाएगा? स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले घातें खत्म करो। यहां पर देखो E बराबर, ये सबसे पहले 9, अब 9 7, कितना बचा सर? 2 बचा। ठीक, यहां पर कितना है? 16, मतलब 1.6 से नीचे हम 10 बढ़ा देंगे, 1 बटे 18 गुणा -2 10 टू दी पावर -2, 18 इंटू 10 टू दी पावर -2, और एक डेसिमल का ये 10। ठीक है, अब देखो यहां पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, और 2 इनाम 18। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या क्या बचा है वो अपन लिख लें। तो यहां पर बचा है 4, ई बराबर, यहां पे बचा है 4 बटे में है कितना? 9। पावर देखो ऊपर कितना है? ऊपर कितना है? 10 टू दी पावर 2, तो ये 2 बटे में आ जाओ, तो यहां पर है -2 -4, और एक चला जाएगा तो -3, ऊपर लेके आए तो +3, 10 टू दी पावर 3। ठीक है, यही है ना, 2 और 2 4, तो -4 1 गया, -3 ऊपर लेके आए -3। ठीक है, अब देखो 9 एकम 9 भाग नहीं जा रहा, तो अपन 0 रख दें, दशमलव लगा दे, 40 हो गया, 9 चौका 36, फिर 9 चौका 36, तो E बराबर कितना आ जाएगा? 0.44, और इंटू 10 टू दी पावर 3 और 2 5 न्यूटन पर कूलम, ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2.5 देखिए एनसीईआरटी का। एक समांतर पट्टिका संधारित्र, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में वायु है। ठीक है, वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है। यहां चित्र में देखो क्या बोल रहा हूं, यहां पर देखो एक समांतर प्लेट संधारित्र है, यहां पे क्या है? वायु है। ये है प्लेट X, ये है प्लेट Y। तो इसकी जो धारिता है ऐसी कंडीशन में वो कितनी है? 8 पिकोफैरड, 8 पिकोफैरड है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना हो जाएगा? C1 बोल दूं क्या? चलो C1 बोल दे रहा हूं। तो C1 इक्वल हो जाएगा कितना? ε0A बटे होगा D। क्लियर है? अब धारिता का मान कितना दिया है सर? अपन को दिया है 8 पिकोफैरड है, तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -12
फैरड इक्वल कितना होगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे हो जाएगा डी। अब दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि वायु के स्थान पे क्या भर दो, यहां पे कोई परावैद्युत माध्यम भर दो। परावैद्युत को अपन किससे दर्शाते हैं, के से दर्शाते हैं। और परावैद्युतांक का मान कितना बोल रहे हैं, वो 6 बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं। और यहां पर जो प्लेटों के बीच की दूरी जो थी पहले कितनी थी, डी थी, उसको तुम्हें आधा कर देना है, d/2 कर देना है। तो अब जो धारिता है C2 ये कितनी हो जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करें। तो यहां पर देखो धारिता C2 बराबर हो जाएगा K फिर एप्सिलॉन नॉट A बटे कितना हो जाएगा d/2। तो प्रश्न में अपन को दिया है C2 बराबर K अपन को देके रखा है 6 और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 2। अब कितना बचा, अब बचा एप्सिलॉन नॉट A बटे हो जाएगा D, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट A बटे D का मान कितना है अपने पास, ये है, मान रखे। तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12, तो C2 बराबर कितना हो जाएगा 12। और इसका मान कितना है, इसका मान अपन को दे के रखा है 8 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो 12 अट्ठे कितना होगा, 96 होगा, है ना, 12 अट्ठे 96। तो C2 इक्वल कितना हो जाएगा 96 इंटू 10⁻⁻12, या फिर सीधा लिख सकते हो कितना 96 पिको फैरड। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों वीडियो की जो लेंथ है वो ज्यादा हो रही है, तो ये समझिए ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इससे अगला वीडियो आएगा तो उसमें सेकंड पार्ट में मैं अगले क्वेश्चन को सम्मिलित करूंगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।